श्रोताओं नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और मैं हूं आप लोगों का रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, रेडियो कुमाऊवानी आप लोगों के लिए लेकर आया है एक नई श्रृंखला, साइबर सुरक्षा क्यों है जरूरी। श्रोताओं, आज के इस दौर में लगभग हम सभी लोग तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस श्रृंखला को आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। श्रोताओं, इस श्रृंखला में हम गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार की गई पुस्तिका के माध्यम से साइबर सुरक्षा और साइबर खतरे जो हम में किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, इस विषय पर कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। श्रोताओं, आज के पहले एपिसोड में हम प्रयास करेंगे कि कैसे यह पुस्तिका हमें साइबर सुरक्षा और खतरे जो हमें प्रभावित कर सकते हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। श्रोताओं, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई है। इसने हमारे बातचीत करने, मित्र बनाने और अद्यतन जानकारी को साझा करने, गेम्स खेलने, खरीदारी करने इत्यादि के तरीके को बदल दिया है। प्रौद्योगिकी का हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश पहलुओं पर प्रभाव पड़ा है। हमारी नई पीढ़ी बहुत ही युवा अवस्था में साइबर स्पेस से रूबरू हो रही है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलने, मित्र बनाने के लिए तथा सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने में अपना अधिकांश समय व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में श्रोताओं, स्मार्टफोन से सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन गेम्स, शॉपिंग इत्यादि तक पहुंच काफी व्यापक हो गई है। साइबर स्पेस हमें वास्तव में विश्व भर के करोड़ों ऑनलाइन उपयोगकर्ता से जोड़ता है। साइबर स्पेस के बढ़ते उपयोग के साथ साथ साइबर अपराधों में भी अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हुई है। बच्चों को इससे बहुत अधिक खतरा है क्योंकि वे साइबर स्पेस से जुड़े खतरों एवं सुरक्षा उपायों की सीमित समझ के साथ साइबर स्पेस का उपयोग कर रहे हैं। बच्चे अभी प्रयोग करने की आयु उम्र में हैं। वे प्रयोग करना चाहते हैं और नई चीजों को सीखना चाहते हैं तथा नई नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना चाहते हैं। हालांकि प्रयोग करना सीखना एक अच्छा तरीका है, किंतु बच्चों को उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान किया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि वे स्वयं को साइबर तकनीक के प्रतिकूल प्रभाव से बचा सकें। श्रोताओं, इस पुस्तिका में कोशिश की गई है कि 13 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए इसका उपयोग और युवा विद्यार्थियों द्वारा साइबर वर्ल्ड को बेहतर ढंग से समझने तथा स्वयं को भावी उत्तरदायी एवं सजग बनाना साइबर सिटीजन के रूप में तैयार करने के लिए किया जा सकता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न साइबर खतरों जो बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं की जानकारी बच्चों को मुहैया करवाना तथा साइबर अपराध को रोकने में सहायक सुरक्षा उपाय के बारे में विचार विमर्श करना है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों हो रहा है, साथ ही साइबर अपराध क्या है। श्रोताओं, आज इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन तथा संचार प्रौद्योगिकी के अन्य उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। कल्पना कीजिए कि हम अपने प्रत्येक दिन का कितना समय इन स्मार्ट उपकरणों का उपयोग करने पर खर्च करते हैं। हमने गूगल, ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि जैसे इंटरनेट संचार माध्यमों को अपनी दैनिक गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है, किंतु हम में से अधिकांश लोग साइबर सुरक्षा एवं स्वयं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के प्रति अनभिज्ञ हैं। श्रोताओं, आखिर साइबर अपराध है क्या? साइबर अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कंपनियों या संस्थानों के प्रति किए जाते हैं। साइबर अपराधी सोशल नेटवर्किंग साइटों, ईमेल, चैट रूम, नकली सॉफ्टवेयर वेबसाइटों इत्यादि जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग पीड़ितों पर हमला करने के लिए करते हैं। बच्चे भी विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के शिकार हो सकते हैं, जैसे भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई दल CERT इनके अनुसार
वर्ष 2017 के दौरान भारत में 93,000 से अधिक साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। श्रोताओं, चिंता न करें, एहतियात बरतकर तथा सजग रहकर आप स्वयं को साइबर अपराधों से बचा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध को समझने तथा उन सावधानियों को अपनाने में बातचीत करेंगे जो साइबर अपराध के शिकार बनने के खतरे को कम करने के लिए आपको अपनानी चाहिए। साइबर खतरे वे ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिनका उपयोग इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें हानि पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। साइबर अपराधी हमारी संवेदनशील सूचना तक अधिक पहुंच बनाना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में साइबर अपराधी स्पष्ट उद्देश्य के लिए अटैक करते हैं, जिसके लिए वे सबसे प्रभावी तरीकों का उपयोग करते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके इस प्रकार हैं। ईमेल स्पूफिंग आखिर क्या है? आपको ऐसे ईमेल भेजकर जो वास्तविक लगे तथा विश्वसनीय ईमेल आईडी से भेजा गया लगे, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। द्वेषपूर्ण फाइल एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन तथा व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए सीधे मैसेज भेजना, गेमिंग, ईमेल और वेबसाइट के द्वारा आपको द्वेषपूर्ण तथा बुरे एप्लीकेशन और फाइल भेजना। सामाजिक इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग साइबर अपराधियों द्वारा आपसे जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी प्राप्त करने तथा आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर अपराधी आपसे संप्रेषण स्थापित करने का प्रयास करने के लिए इस बात का प्रयोग करता है कि आपको सबसे अधिक क्या पसंद है। मान लीजिए आपको ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है। बहुरूपिया एक अन्य बच्चे की तरह व्यवहार करेगा तथा आपको बातचीत तथा जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित करेगा। साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार माध्यमों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित या बुली करने का एक प्रकार है। पहचान चुराना वित्तीय लाभ के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, सहयोगियों के नाम पर ऋण लेने या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान को जानबूझकर क्षति पहुंचाना। जॉब फ्रॉड श्रोताओं, नौकरी से संबंधित जालसाजी किसी कर्मचारी अथवा भावी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के प्रति धोखाधड़ी या कपटपूर्ण निरूपण करना। बैंकिंग फ्रॉड स्वयं को बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के रूप में प्रस्तुत करके जमाकर्ता के खाते से धोखाधड़ी करके धन प्राप्त करना। श्रोताओं, आज के एपिसोड में हमने जाना कि साइबर सुरक्षा किस तरीके से चिंता का विषय हो रहा है, साथ ही साइबर अपराध किस तरीके के अपराध हो सकते हैं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे साइबर बुलिंग को लेकर। अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो अपन बात।